तो चलिए गाइस, आज हम करेंगे शुरू नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट्स। ठीक है, हमने स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट कर लिया था। हमने वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की इफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कुछ बताए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। अब देखिए भाई, स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट में तो आपको पता था क्या होता है। नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट में सबसे पहले देखते हैं इसमें ऐसा क्या होता है, या फिर नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट कहां से ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना। तो पहली बात तो नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट में जब कैटायन टू एनायन रेशियो डिस्टर्ब्ड हो जाए, क्या हो जाए, कैटायन टू एनायन रेशियो डिस्टर्ब्ड हो जाए, तब नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट आता है। तो हम यहाँ कहेंगे कैटायन टू एनायन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या मेरी आवाज सब तक क्लियर पहुंच रही है? क्या मेरी बात सिर्फ 12th क्लास के बच्चों से हो रही है? ठीक है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तब तक मैं आपका रेशियो का जो भी प्रोसीजर है वो मैं लिख देता हूं। कैटायन टू एनायन रेशियो हमारा डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, कमेंट आगे बच्चों के कह रहे हैं सब कुछ क्लियर है। इज द पार्ट रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड इज विजिबल? जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है विजिबल है आपको सब? ठीक है, विजिबल है। ओके, देखो अब कैटायन मान लो हमारे पास 100 थे या 1000 थे, तो एनायन भी हमारे पास 1000 थे। तो जब ये रेशियो सेम था तब तो हम क्या बोलते थे, स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। एसडी मैंने लिख दिया। अगर यही रेशियो डिफेक्ट में आ जाए, जैसे मैंने बोला 9 ये आ जाए या फिर ये आ जाए, दोनों में से एक रेशियो डिस्टर्ब हो गया ना भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। क्या हो जाएगा, नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इवन दो द रेशियो ऑफ द कैटायन एंड द एनायन इज डिस्टर्ब्ड बट देयर इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई यही हमने देखना है पूरे नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट में कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है इवन व्हेन द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज डिस्टर्ब्ड, इवन व्हेन द रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन इज डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं। आपको ये क्लियर हो गया नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट होते क्या है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट कितने तरह से होते हैं। मैंने भाई इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल की अधिकता हो जाए। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन द मेटल। मेटल मीन्स कैटायन, क्योंकि मेटल भाई क्या होते हैं हमें पता है। मेटल्स आर द पॉजिटिवली डोनर, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली आयन हो गए। तो टर्म कहेंगे जिसमें पॉजिटिव हो या फिर कैटायन हो। तो कैटायन जिसमें अधिक हो जाए या फिर एक्सेस में हो जाए वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहां पर क्या होगा भाई, हमारा पॉजिटिव मतलब कैटायन क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये सिंबल बनाया। तो ये हमारा क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दोनों ही नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हमने फिर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो है एनायनिक वैकेंसी, मतलब वहां पर हमने एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर दी या फिर हो गई कैसे भी। ठीक है, दूसरा होता है कैटायन एक्सेस। कैटायन एक्सेस मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स में कैटायन का जाना, इंटरस्टिशियल कैटायन आ जाए। ठीक है, तो यहां पर पहला क्या आया, एनायनिक
वैकेंसी। क्या है भाई? एनायनिक वैकेंसी। दूसरा हमारा क्या आएगा यहाँ पर? मेटल एक्सेस। ठीक है, हालांकि इसे मेटल एक्सेस मैंने बोला इसका नाम होता है इंटरस्टिशियल कैटायन, मतलब कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए तब ये हमारा मेटल एक्सेस दोनों ही इसमें होंगे। हम इसे देखेंगे कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं हम एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की पहले, फिर हम देखेंगे उसमें सबसे पहला क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो आपको पता चल गया भाई, पॉजिटिव आयन का इंक्रीज होना या फिर कैटायन का इंक्रीज होना। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम एनायनिक वैकेंसी। भाई एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कैसे हुई थी ये हम देखेंगे। अब इसमें हमने ये देखना है इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक क्रिस्टल है सॉलिड स्टेट में। हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल की, वो भी कैसे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक प्लस, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ इसे जिससे आपको यहाँ पे देखिए, ये प्लस था, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, इस तरह से चलेगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव, अब यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें कि हमारा कैटायन टू एनायन रेशियो कितना है, आप ध्यान से देखो। पहली बात तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर एनायनिक वैकेंसी होता किसमें? एनायनिक क्रिस्टल में होता है। ठीक है, किसमें होता है? आयनिक क्रिस्टल में, ये भी बोल सकते हैं आयनिक क्रिस्टल में ही होगा भाई। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल में होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखें यहाँ कैटायन टू एनायन रेशियो हमारा कितना है। भाई कैटायन पॉजिटिव है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 2 8, 8 रेशियो 8 हमारा एनायन भी होगा। देखो 3 तो 8:8 हमारा कैटायन टू एनायन रेशियो है। अभी ये क्या है? स्टाइचियोमेट्रिक है यहाँ पर, मतलब बैलेंस्ड है। लेकिन किसी ना किसी तरह यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने देखा यहाँ सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया। कैसे डिफेक्ट आया? अब देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये हट गया। कौन हट गया भाई? पॉजिटिव, मतलब कैटायन का घटना। ठीक है, लेकिन हम बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट की तो एनायन हटेगा। 1 मिनट, यहाँ पर अगर एक एनायन हट गया, किसी तरह एक एनायन हट गया तो मतलब यहाँ रेशियो कितना हो गया? कैटायन टू एनायन रेशियो। अगर हम ध्यान से देखिए कैटायन हमारे पास उतने एनायन हो गए 7। लेकिन अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो इसको समझने के लिए हम देखो यहाँ क्या करते हैं, बेसिकली हम एक क्रिस्टल और बनाते हैं और उसको देखते हैं जो हमारे पास जेन्युइन रहता है। जैसे NaCl का क्रिस्टल ले लिया हमने भाई, तो यहाँ हो गया Na, यहाँ हो गया Cl, फिर यहाँ आएगा Na। ऐसे ही तो बनेगा ना क्रिस्टल। ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो क्या था भाई? क्रिस्टल था, हमने सपोज करा। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, एक एक और ले लेते हैं जिससे आपको ठीक है ऐसे ले लिया। अब हमारे पास देखो कितने 2 6 मतलब Na और क्लोरीन का रेशियो कितना 6:6 ले लिया हमने। जो हमने लिया यहाँ पर 8:8 था, यहाँ 6:। अब बेसिकली इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली होता क्या है, जब हम सोडियम वेपर्स को, किसको? सोडियम के, मतलब इसको हीट करते हैं और वेपर फॉर्म में ये यहां से जाता है। कैसे वेपर फॉर्म में यहां से जाता है? ठीक है, इसको भाई वेपर्स ऑफ सोडियम क्या बोलेंगे हम? वेपर्स ऑफ सोडियम। वेपर्स ऑफ सोडियम की बात करें, ये यहां से जाएगा तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये कैसे हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये Na यहां से किसको खींचने की कोशिश करेगा? क्लोरीन को, और इसने खींच लिया तो ये गायब हो गया यहां से। और जैसे ही ये गायब हो गया
तो आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आया? इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो मैंने ग्रीन से जो दिखाया ना, ये क्या हो गया? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें भाई, Na पॉजिटिव आया और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया और Na पॉजिटिव आ गया, तो NaCl, Na तो हमारे पास कितना रहा भाई? 6 का 6, सॉरी 5 हो गया, 1 2 3 6 रहा। हाँ, तो Na तो हमारे पास 6 रहा और Cl हमारे पास 5 आ गया। तो मेटल का एक्सेस हो गया, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे रही भाई? जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो नेगेटिव चार्ज थी वो किसने ले ली? इलेक्ट्रॉन ने ले ली। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है इन नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में। इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हुआ कंसेप्ट, कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, तो आपने रेशो देखा भाई, मेटल हमारा एक्सेस में आ गया और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड रही। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया पहले। अब जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, क्या आया? एक इलेक्ट्रॉन आया हमारे पास एक्सेस में, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए उसे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है ना, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, इसको मिटा देता हूं जिससे हमें आपके यहाँ चेंजेस। ठीक है, इसकी वजह से जो जो चेंजेस हमारे पास आए उसको नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम भाई, एक तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आया? फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरी बात, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से भाई आपको पता ही है कि जब कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा? हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज आज हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। दूसरा। तीसरा, अगर हम देखें भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज आ गया, उसकी वजह से क्या होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। आपने 11th क्लास में एमओटी जब पढ़ी थी तब बताया गया था भाई, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता? जब सारे के सारे इक्वल थे तो डायमैग्नेटिक था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया तो क्या हो गया? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक भाई क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो गया। भाई बोला करो साथ साथ, बोलने से क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्लियर हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज एक, जब कभी भी इस तरह से यहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है उसको हम एक नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। क्या बोलते हैं भाई? एफ सेंटर। इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होगी उसे हम एफ सेंटर का नाम देते हैं। और इस एफ सेंटर की वजह से जो भी क्रिस्टल है उसमें कलर आ जाता है। क्या आ जाता है? कलर आ जाता है। तो वी कैन से दैट ड्यू टू एफ सेंटर देयर इज ए कलर इन द क्रिस्टल, और वी कैन से क्रिस्टल एक्वायर सम कलर। तो एफ सेंटर आएगा और एफ सेंटर की वजह से ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टल में कलर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये बात करी है मैं NaCl की। तो NaCl जो होता है, जब एफ सेंटर इसमें क्रिएट होता है तो ये पहले बेसिकली आपने देखा होगा भाई, नमक व्हाइट कलर का होता है। ठीक है ना, तो ये व्हाइट कलर से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना, एफ सेंटर की वजह से व्हाइट में किस में कन्वर्ट हुआ? येलो में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ड्यू टू एफ सेंटर देयर इज ए चेंज इन द कलर ऑफ द क्रिस्टल एंड इट अपीयर्स फ्रॉम व्हाइट टू द येलो कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास 4 केसेस आए भाई, 4 चेंजेस आए। फ्री इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ गया और एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल में कलर आ गया। और एफ सेंटर होता क्या? जब कभी इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है, जाके टाइम का जाना, आयन का जाना, तो उसको हम एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एफ सेंटर बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। तो अब इसी तरह से भाई, ये तो बात करी हमने NaCl की, इसी तरह से LiCl में भी होता है और KCl में भी होता है।
तो Ni मतलब LiCl और Ki मतलब KCl, जो LiCl होता है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंकिश कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, पिंकिश कलर में, मतलब पिंक कलर में। ठीक है, पिंक के बहुत सारे शेड्स होते हैं, लड़कियों को ज्यादा पता होता है। ठीक है, पिंकिश कलर में चेंज हो जाता है। अब KCl जो होता है हमारा वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है भाई, वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। तो ये तीनों चेंजेस किसकी वजह से आए, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द एफ सेंटर। तो हम कह सकते हैं एफ सेंटर की वजह से ये चेंज इसमें आया। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, NaCl, LiCl, KCl। तो ये सब क्या है, इसमें एनायनिक वैकेंसी में क्रिएट होते हैं और इसमें एफ सेंटर की वजह से चेंज होता है। तो फटाफट से एक रिव्यू देखते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमने देखा, कैटायन टू एनायन रेशो डिस्टर्ब होना चाहिए, हो गया। इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है भाई। कैसे, तो वो हम देखेंगे। उसके दो टाइप्स होते हैं, हमें पता चल गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस मतलब मेटल का पॉजिटिव, कैटायन का ज्यादा होना, एनायन का कम होना। और इसमें क्या हुआ, कैटायन का कम होना, एनायन का ज्यादा होना। इसमें दो तरह से होते हैं, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है और दूसरा मेटल एक्सेस मतलब इंटरस्टिशियल कैटायन हो जाएगा। एनायनिक वैकेंसी में देखा हमने, एक एनायन क्रिएट हो गया, किसी ना किसी तरह एनायन क्रिएट हो गया। इससे हमें मतलब नहीं है कि कैसे हुआ, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है कि कैसे एनायनिक वैकेंसी का इफेक्ट क्या आया। एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको मेथड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, आपके पास ये आया, वैकेंसी क्रिएट होगी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आया। हमने देख लिया, देख के कि क्या करा कि मेटल का एक्सेस हो गया। तो एफ सेंटर, पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन आया और एफ सेंटर क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बदल गया और चेंजेस ऑफ कलर ड्यू टू द एफ सेंटर। तो ये था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायनिक वैकेंसी। तो सबसे पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने दूसरी तरफ मेटल एक्सेस या फिर इंटरस्टिशियल कैटायन की तरफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है आगे। अब हम करेंगे कैटायन इंटरस्टिशियल या फिर इंटरस्टिशियल कैटायन। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, इंटरस्टिशियल कैटायन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंटरस्टिशियल कैटायन की। भाई इंटरस्टिशियल कैटायन में बेसिकली हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया ZnO। ZnO हमें पता है, Zn इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो एक क्रिस्टल में इस ZnO का क्रिस्टल लिया तो ये होंगे उसके अंदर। पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का। बेसिकली इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है, जो स्पेस आया बीच में उसमें कैटायन किसी ना किसी तरह एडजस्ट हो जाए। हमने एक क्रिस्टल लिया भाई, क्या लिया, एक क्रिस्टल लिया। यहां पर हमने लिया Zn2 पॉजिटिव, इसी तरह से O, यहाँ पर O पॉजिटिव आएगा। मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, O नेगेटिव, यहाँ पर भी O नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी O नेगेटिव आएगा और यहाँ पर O नेगेटिव आएगा और यहाँ पर भी O नेगेटिव। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn ये रहेगा भाई। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमने देखा कि Zn जो था वो हमारे पास कितना है और O2 कितना है। बेसिकली हम देख ही लेते हैं कैटायन और एनायन। तो कैटायन 2 2 4 2 6 6:6 है। ठीक है, 6/2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो हमारे पास बेसिकली 6:6 है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमें पता है ये क्या होगा, Zn क्या होगा, Zn कैसे कन्वर्ट होगा भाई, 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में होगा ना। तो हुआ क्या, यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड्स में अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन है और Zn2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसी केस में Zn की वैल्यू
बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? देखो भाई, Zn बहुत ज्यादा छोटा था, इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर वो कहीं एडजस्ट हो गया। सपोज करो वो यहां पर आके एडजस्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव, ये मैंने गोला से जो बनाया ये Zn पॉजिटिव, और दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक यहां पर कहीं एडजस्ट हो गया, एक यहां पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखोगे अगर आप ध्यान से, तो Zn और O का रेशियो कितना है, Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव का रेशियो हमारे पास कितना आया भाई? पहले 6 थे कैटायन, अब 7 हो गए, 1 बढ़ गया, और ये तो 6 के 6 रहे। लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है। इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो जितना नेगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज रहा। ठीक है, तो इसमें जब नो डिफेक्ट था तब वहां पर 6:6 था, जब डिफेक्ट आ गया, मेटल एक्सेस में आ गया, फिर भी कैटायनिक वैकेंसी, कैटायन हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में आया। हमारे 2 तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिले, एक तो इंटरस्टिशियल कैटायन और एक हम जो पढ़ चुके एनायनिक वैकेंसी। तो हमने ये ध्यान से देखा कि यहां पर भी ज्यादा था एक्सेस में, वहां पर भी ज्यादा था। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर भी मेंटेन है और वहां पर भी। तो आपको अब समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। ठीक है, तो अब इसमें चेंजेस क्या है भाई? सबसे पहला चेंज तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई भाई? बताओ भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज। वेरी गुड। इसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन अलग से आ गई, तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। ठीक है, और कलर आएगा ड्यू टू द एफ सेंटर, बिकॉज यहां पर क्या हुआ, अब ये आ गए। ठीक है, तो हमारे पास फिर वही एफ सेंटर क्रिएट हो जाएगा। हमने क्या कहा? स्पेसिस जहां पर भी आए वहां एफ सेंटर आ जाएगा, तो एफ सेंटर हो गया ये। और इसी को हम क्या बोलेंगे? चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमारे पास तो एफ सेंटर का क्रिएशन हो रहा है भाई। तो कलर ड्यू टू एफ सेंटर, इट्स रिलेट्स टू द कलर चेंज। ठीक है, तो हमने वहां क्या बोला था भाई? एनायनिक वैकेंसी जैसे ही क्रिएट हुई तो एफ सेंटर का क्रिएशन हो गया। तो एफ सेंटर का क्रिएशन मतलब यहाँ पर कलर का चेंज होना। तो ये चारों चेंजेस इसमें आएंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि मोस्ट ना आपको एग्जाम्पल से क्या करने, मगअप करने हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स को आपको याद करते हुए चलना है जहां जहां पर आपको एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो ये तो था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब आते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे। भाई मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी तो पढ़ना है हमने। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अगर हम देखें तो हमने क्या कहा था कि मेटल का या फिर कैटायन का डिक्रीज होना ही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। क्या है भाई? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। तो मेटल का डिक्रीज होना मतलब कैटायन का कम होना। तो पहली बात तो आपको क्या याद रखना कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में शो होता है जहां पर वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, मतलब वैलेंसी वेरिएबल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? वेरिएबल। वैलेंसी जब होगी, क्या होगी भाई? वेरिएबल वैलेंसी जब होगी तब आपको क्या दिखेगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स कैसे? जैसे आयरन। आयरन आपको पता है भाई, मेटल उसकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है भाई, 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है। ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं कि आयरन होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आयरन है, +2 भी होता है और +3 भी होता है, दोनों ही इसकी वैलेंसी होती है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं इसका क्रिएशन कैसे होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं जैसे FeO लिया। ठीक है, हमने FeO लिया तो यहां पर आपको पता है ये +2 होगा, ये -2 होगा। हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में, अगर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, आपकी बुक्स में भी है। ठीक है, जिसे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इजी से न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए आपके पास एक ये था क्रिस्टल, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, सिंपल जैसे हमने ZnO का बनाया ऐसे हम Fe2 का बना लेंगे भाई, ठीक है ना। हम ध्यान से देखते हैं, हमने यहाँ लिखा Fe2 पॉजिटिव, फिर हमने यहाँ लिखा Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ लिखा Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा Fe2 पॉजिटिव। ये हमारे पास Fe2 मतलब FeO2 का क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया, FeO2 का क्रिस्टल बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, Fe2 का हमारे पास एक क्रिस्टल बन गया। अब बेसिकली इसमें हमने किया क्या या फिर हुआ क्या, इसमें होता क्या है कि हमने ये 2 3 हमने 1 2 3 ये हमने 3 मान लो Fe2 पॉजिटिव यहां से रिमूव कर दिए। तो जब हमने ये रिमूव कर दिए यहां से, इस तरह से हमारे पास 3 रिमूव हो गई, तो टोटल चार्ज कितना गया भाई, 6 चला गया। और यहाँ पर ऐड क्या कर दिए, ऐड हमने यहाँ पर कर दिए Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, ये एक यहाँ ऐड हो गया, एक यहाँ, ये आपको दिख रहा होगा F मैंने जो ग्रीन से करा दिया, Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। तो Fe3 पॉजिटिव का मतलब यहाँ ऐड करने के पास 2 टोटल हमने जब Fe3 पॉजिटिव ऐड कर, तो चार्ज तो हमने उतना ही दे दिया भाई, 6 का 6 चार्ज आ गया ना। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पहले जो रेशो था Fe रेशो O का रेशो कितना था पहले भाई, पहले थे हमारे पास 6:6 थे, और यहाँ पर Fe रेशो यहाँ पर कितना हो गया, रेशो देखो 1 2 3 4 5, 5th रेशो 6 रह गया। तो मतलब यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। मेटल की डेफिशिएंसी होने का मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। तो ये याद रखना है आपको, जहां पर वेरिएबल वैलेंसी आई तो वहां पर आपको क्या मिलेगा भाई, मेटल डेफिशिएंसी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मेंटेन हो गया यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपको ये देखना है कि न्यूमेरिकल्स आपसे कैसे पूछे जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आपसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम, उससे पहले आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको ही रब करूंगा, इसको नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स में कैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आगे। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम न्यूमेरिकल्स पे देखते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं इतना। ठीक है, मैंने इसे रब कर दिया। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सब आपके बुक्स में बहुत एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लो FeO93O, Fe 0.93O, ये आपके पास है Fe 0.93O आपके पास। ये आपको पता है, पहली बात ये पूछेगा इसमें कौन सा डिफेक्ट है। तो आप ये देख रहे हो भाई, यहाँ तो ये 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव कम हो गया तो सबसे पहला तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कौन सा डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। क्या है भाई, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ये आपको क्लियर हो गया, इतनी चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड। दूसरा, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, तो ये 93 हो जाएगा, O 100 हो जाएगा। ये हमने क्यों करा, पॉइंट को हटाने के लिए। सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या क्या, एक तो भाई ये पूछेगा इसमें कौन सा डिफेक्ट है, दूसरा वो बोलेगा Fe3 कितना है, या फिर पूछ लेगा Fe2 कितना है, या फिर पूछ लेगा इन दोनों का रेशियो कितना है, या फिर पूछ लेगा परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव कितना है। तो इन सबको देखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। हम मैंने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें पता चल गया भाई O2 यहाँ पर O की 100 है, तो भाई O पे चार्ज कितना होता है, 1 पे 2 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना है 200। तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव का 200 नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पर। अब भाई पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा, +200, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, ठीक है, 12 यहाँ पर हुई, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी हर जगह मेंटेन रहती है। तो ये हमें पता चल गया भाई, पॉजिटिव यहाँ पर भी है 200, तो नेगेटिव यहाँ पर। अब हमने इसमें से किसी एक को क्या माना, x माना। हमने माना Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर हमने x लिया, तो Fe3 पॉजिटिव कितना आएगा भाई, 93 माइनस एक्स। ये तो आपको पता है भाई 93 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ही तो हमारे पास Fe3 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ कर क्या रहे हैं, हमें पता है ये 200 के बराबर, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 93 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। भाई ये भी और ये भी दोनों ही हमारे क्रिस्टल में प्रेजेंट थे। हमने इस पे चार्ज होता है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे चार्ज होता है 2 से मल्टीप्लाई कर, इक्वल्स टू 200 होगा भाई 200, क्योंकि टोटल इसके बराबर होना चाहिए। हमने इसे करा सॉल्व। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास ये आ रहा है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 200। तो x माइनस का हो गया और 279 ये हो गया और 200 हो गया। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 79, माइनस माइनस गेट कैंसल एंड द रिजल्ट इज 79। x की वैल्यू 79 आई, मतलब x हमने क्या माना था +2। तो Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ गई, 79 आ गई। क्लियर हो गई चीज, 79 हो गई। अब Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू 79 हो गई, तो Fe3 पॉजिटिव की वैल्यू हम निकाल लेंगे भाई। 93 में से 79 अगर हमने माइनस करा तो हमारे पास ये आ गया 4 और ये आ गया 14, ये आ गया 14। और अगर रेशो पूछा है इनका, तो Fe3 पॉजिटिव डिवाइड बाय Fe2 पॉजिटिव, तो कहना है 14/79 पर 79 रेशो आ गया। अगर सपोज करो इसकी परसेंटेज पूछी है, तो इधर देखिए परसेंटेज ऑफ Fe3 विल बी, Fe3 कितना है 14 डिवाइड बाय 93 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगी। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, बहुत ही इजी। तो आपने देखा सबसे पहले क्या निकालना था, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर क्या निकालना था भाई, हमें ये निकालना है, मान लो ये निकालना है या ये निकालना है, जो भी लेकर आपने देखा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, इसी पे बेस सारा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ेंगे आगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते आगे। हमने देख लिया कि मेटल नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमने क्या थे, वो हमने फटाफट से कर लिए। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाया था, और क्या दिखाया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा दिया। ठीक है, हमने दो तरह के डिफेक्ट्स और कहे थे। जब हमने डिफेक्ट्स की बात करी थी तो हमने दो तरह के डिफेक्ट्स आपसे और कहे थे। ठीक है, तो उन डिफेक्ट्स को देखते हुए हम देखेंगे उसको कैसे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। बेसिकली आपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आपको पता है इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। भाई हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पहले टाइप्स कितने होते हैं, किसके, सॉलिड्स के। हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं भाई, सॉलिड स्टेट में सॉलिड की तो बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कंडक्टर्स। व्हाट डू मीन बाय कंडक्टर्स, आपको पता है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत होगी। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली हमने जो डील करना है ना, वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर डील करना है। ठीक है, आपको ये पता है, आपके पास ये तीन तरह के टाइप्स होते, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब देखिए पहली बात तो कंडक्टर्स तो वो होते हैं जो ईज ऑफ करंट को फ्लो करते हैं, मतलब इजिली करंट का फ्लो दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गए हमारे कंडक्टर्स हो गए। तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ द करंट, सीधी सी बात। इंसुलेटर्स विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ द करंट, या फिर विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है जिधर कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज करो इधर कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट आपको इधर होगा, ये तो याद है ना आपको। ठीक है, तो ये नहीं करते, जैसे रबड़ हो गया भाई, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है हमारे इंसुलेटर है। ठीक है, ये अलाउ नहीं करते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स पे हमने डील नहीं करना है, ये आपको सिंपल पता होना चाहिए, लिटरली पता है आपको। ठीक है, आते हैं सेमी कंडक्टर्स में। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इज
ग्रेटर देन, या फिर हम कह सकते हैं इज लाई बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। हम क्या बोलेंगे भाई, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स, किसकी भाई, सेमी कंडक्टर्स की। किस किस में डील करते हैं हम, लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये हमारे क्या हो गए, इंसुलेटर्स। ये हमारे क्या हो गए, सेमी कंडक्टर्स हो गए। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स लाई बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर से तो ज्यादा, इंसुलेटर से कम। ठीक है, एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास दो ही, जैसे दो तीन ही है इसमें, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बेसिकली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ही हमारे सेमी कंडक्टर्स, और भी है लेकिन ज्यादातर हम जो डील करते हैं वो इस पे करते हैं। एक्चुअली इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डील करती है। तो अगर टेम्परेचर मतलब टी अगर हमारा एब्सोल्यूट जीरो है, क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब टी की वैल्यू 0 केल्विन है, तो हमारी कंडक्टिविटी भी 0 रहेगी इनकी। तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी भाई, 0 रहेगी। कंडक्टिविटी इज 0। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज 0 व्हेन टी इज 0, या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट 0। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना। कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बढ़ती जाएगी, किसकी, सेमी कंडक्टर्स की। भाई ये सेमी है, सी नहीं, कहीं सबको लगे सी है, तो सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टिविटी तो सेमी कंडक्टर lie between the conductor and the insulator, and it depends on the temperature. When T is 0, conductivity is also 0. When T increases or temperature increases, conductivity also increases. Basically हमने डील करना है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे कितने तरह के होते हैं भाई, 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सेमीकंडक्टर्स की जो हम डील करेंगे, ठीक है, वो किस में डील करेंगे, 2 तरह के होते हैं। तो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रेंसिक और इंटेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स हो गए, एक तो इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक जो वो होते हैं जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, हम ये कह सकते हैं प्योर है। नो इम्प्योरिटी इज अलाउड इन द इंटेंसिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे इंटेंसिक कंडक्टर हो गए कि जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी अलाउड नहीं है। तो इम्प्योरिटी अलाउड नहीं है मतलब देखो इस तरह से, जैसे सिलिकॉन, भाई सिलिकॉन आपको पता है ग्रुप 14 में आता है, और ये इसके अंदर कितने होंगे, 4 क्या होंगे भाई, वैलेंसी या फिर बॉन्डिंग इसकी 4-4 रहेगी। तो देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। और भी ऐसे बनाते चले जाओगे तो आप बनता चला जाएगा वो। यहाँ बोर्ड खत्म हो गया तो इसीलिए हम यही रखते हैं। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटेगा। तो ये क्या बेसिकली, मैं इसको दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ। बेसिकली होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, ये पोजीशन इसकी, तो ये पोजीशन इसकी। तो ऐसे एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम बोलेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन, भाई टेम्परेचर क्या होगा, पार्टिकल्स को इधर उधर मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, टेम्परेचर हीट कर रहे थे, बेसिकली दूर दूर जाएंगे ना, तो ये पोजीशंस हटेगी इनकी, ये इसकी पोजीशन ले गई, इसकी, ऐसे से एनर्जी का फ्लो होना शुरू होगा किसमें, इंट्रेंसिक में। ठीक है, एक्सट्रेंसिक अगर हम देखें, हमारे पास बेसिकली एक्सट्रेंसिक भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पी टाइप और एक होते हैं एन टाइप। और बेसिकली हमने डील इन्हीं के साथ करना है भाई, एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है, क्योंकि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स
है क्या, हमने इसी को डिटेल में देखना है। ठीक है, तो पहले तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उससे पहले मैं एक बार रिवीजन और करा दूं। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे। कंडक्टर्स आपको पता है, सेमीकंडक्टर्स सॉरी इंसुलेटर्स आपको पता है। सेमीकंडक्टर्स वो जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। दो तरह के, इंट्रेंसिव, एक्सट्रेंसिव। इंट्रेंसिव जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, नो इम्प्योरिटी मतलब प्योर है। ठीक है, तो जैसे सिलिकॉन, तो इसमें और भी जर्मेनियम भी है। तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी का फ्लो भी बढ़ेगा। एक्सट्रेंसिक जिसमें इम्प्योरिटी होती है, और दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो बढ़ेंगे आगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आगे। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखना क्या है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखना है। तो बेसिकली मैंने दोनों लिखे हैं, आप देखिए हम करेंगे क्या, अलग अलग देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं और एन टाइप। पहली बात तो बच्चों को क्लियर ही नहीं है कि पी है क्या। यहाँ पर पी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से लिया गया है, तो मतलब मेटल का एक्सेस होना। पॉजिटिव एक्सेस में हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेस में हो जाए। पॉजिटिव हमारा एक्सेस में हो गया और नेगेटिव हमारा डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो पॉजिटिव को ही हमने यहाँ पी से रिप्रेजेंट करा है, मेटल हो गया वो, और पॉजिटिव को हमने पी से ले लिया, इसलिए हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, जब पॉजिटिव क्रिएट होगा, पॉजिटिव का ज्यादा होना तो नेगेटिव कम होगा, तो वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर होल बोलते हैं, और उसी होल को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव का नाम दिया है। पॉजिटिव से मतलब, होल से मतलब वहां पर मेटल का एक्सेस होना और नेगेटिव चार्ज का एक्सेस में नहीं होना। ठीक, तो ये हमारे पास आया। अब बेसिकली हमें पता है कि ग्रुप 13, 14, 15 यहां लिखते हैं पहले। ग्रुप 13, 14 और 15 ग्रुप 13, 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 में आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कि 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टेन और लेड। ये हमारे पास आते हैं ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में जब आते हैं और हमारे पास 13 में क्या आएंगे, बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, हेलियम, ठीक है, एक और बच गया कोई, इंडियम, बीच में शायद छूट गया, बोरोन, बी नाम का, ठीक है, बोरोन, कार्बन, सॉरी बोरोन, एल्युमिनियम, और हमारे पास जर्मेनियम रह गया यहाँ पर, ठीक है, जर्मेनियम, इंडियम, हेलियम। ये हमारे पास आ गए ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आ गए, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स आ गए। ऐसे ही हम ग्रुप 15 के लिख लेते हैं। भाई नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना कि हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम किस में डील करेंगे भाई, सॉलिड्स में डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्सेनिक, एसबी और एआर, मतलब हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन एक ऐसी फैमिली से है, मतलब ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना। अब मैंने ये क्यों लिखवाया, इंपॉर्टेंट चीज हम क्या कर रहे थे, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स में आगे हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम, हमने ये लिखे। इस तरह से स्ट्रक्चर था ना, अभी हमने देखा था। तो ये पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे पेपर में, बच्चे मैक्सिमम छोड़ देते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना आप। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या, इसमें हमने जर्मेनियम सॉरी सिलिकॉन में हमने डोपिंग कराई। अब डोपिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज ये, डोपिंग होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। हमने इम्प्योरिटी इसमें डाली। अब उससे कोई मतलब नहीं है कैसे डाली, क्यों डाली, आपको इंपॉर्टेंट चीज है सम एनी हाउ ये हो गई। और अगर आपको फिर भी जानना है तो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, यू विल गेट हाउ डोपिंग इज डन। इट इज वेरी टिपिकल प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने सिलिकॉन को हटाकर क्या डाल दिया भाई,
यहाँ पर अगर हमने सिलिकॉन को हटाकर मान लो इंडियम डाल दिया या जर्मेनियम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, इंडियम को हमने सपोज करा, तो इसकी वैलेंसी कितनी है भाई, 3 है ना। तो यहाँ पर एक तो यहाँ लग गई उसकी, एक यहाँ लग गई, एक यहाँ लग गई, तो एक यहाँ पर ये क्या हुआ, होल क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो यही होल हमारे लिए क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इस होल के क्रिएट होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। तो इंपॉर्टेंट चीज, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बना, जब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हमने डोपिंग कराई। ठीक है, ग्रुप 13 के, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। क्या हो गया भाई, होल क्रिएट हो गया। तो इसको याद रखना है, ये होल जो क्रिएट हुआ किसकी वजह से हुआ, जब हमने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की एक डोपिंग कराई। ठीक, अब एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में उल्टा हो जाता है, एन टाइप में नेगेटिव एक्सेस में हो जाएगा और वो, ठीक है। देखो कैसे, सिलिकॉन थे हमारे पास, हमारे पास सिलिकॉन था, इस तरह से था हमारे पास सिलिकॉन। सपोज करो हमने एक और बना लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये लीजिए एक और बना दिया, सिलिकॉन ये था। अब हमने यहाँ पर इसको हटाकर आर्सेनिक ऐड कर दिया। मान लो आर्सेनिक जब हमने ऐड करा भाई, उसके पास तो 5 थे, तो एक यहाँ पर आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसके पास क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। अब इस एक्सेस में क्रिएट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो फ्री हो गया तो इसका मतलब एन टाइप एक्सेस में हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, इम्प्योरिटी इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन, और कौन सा इम्प्योरिटी इफेक्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने जो तीसरा इफेक्ट पढ़ा था, या डिफेक्ट होगा ये, तीसरा डिफेक्ट जो हमने पढ़ा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो यही एग्जांपल्स नहीं हो सकते क्या भाई। हमने 2 तरह के डिफेक्ट्स और देखे थे, एक तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट और एक कौन सा देखा था, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हमारा क्या होता है, बेसिकली यही तो है, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इसके एग्जांपल्स ये नहीं हो सकते क्या। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेसिकली इसी का एक पार्ट है, हम ये कह सकते हैं। या फिर आपको अलग से करना है तो अलग से भी कर सकते हैं, तो अलग से हम देखेंगे। अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर मान लो सोडियम का क्रिस्टल था, ऐसे Na ऐसे बहुत सारे Na, तो यहाँ पर कहीं से Cl अरेंज हो गया तो इम्प्योरिटी आ गई ना। अब ऐसा में आओ, एनी कैसे भी कैसे आ गया, उससे हमें मतलब नहीं है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तब होते हैं जब हमारे ग्रुप 15 को हम डोपिंग कराते हैं। तो डोपिंग पूछा जाता है, बट डोपिंग, डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख लेना कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 थे, पी टाइप, एन टाइप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। बहुत इजी होता है भाई। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में जब हमने ग्रुप 13 की डोपिंग करा दी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बन गए। ग्रुप 14 में हमने 15 की डोपिंग करा दी तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक था, वो मैंने बता दिया, ये भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, अलग से पढ़ना चाहो अलग से। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आया वो यही इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोल दिया हमने, यही है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा डिफेक्ट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, एक्चुअली लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है हमारा, एक छूटा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आप फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, अब देखिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको पता चल गया आपका सिलेबस कहाँ तक हो गया है फर्स्ट चैप्टर का। आपका होमवर्क इसके साथ जुड़ा है, आप होमवर्क करिए अपना और उन बच्चों को ये पहुंचाइए जिनको इनको हाईली नीड है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करेंगे और साथ के साथ लेक्चर को, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चैप्टर हमारे यहाँ हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक टिल देन गाइस काम करिए अपना, बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।